और लखनऊ में प्रवक्ता संवर्ग भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जहां 9 और 10 मई को भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। 624 पदों के लिए अभ्यर्थी शामिल होंगे, जहां 4,64,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। 17 जिलों के 319 परीक्षा केंद्रों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एआई आधारित सीसीटीवी से परीक्षा की निगरानी होगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से बता रहे हैं। प्रवक्ता संवर्ग भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जहां देखिए 9-10 मई को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और देखिए 4,64,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। 17 जिलों के 319 परीक्षा केंद्रों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां एआई आधारित सीसीटीवी से परीक्षा की निगरानी की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ अनूप लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं। अनूप, देखिए प्रवक्ता संवर्ग जो है परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, 9 से 10 मई ये आयोजन होगा। कौन से ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो रखे गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है अभ्यर्थी पहुंचेंगे और इस जो है परीक्षा में शामिल होंगे? देखिए 624 पदों के लिए करीब 4,64,000 अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। ये परीक्षा आज और कल होगी, यानी 9 और 10 मई को आयोजित होनी है। 17 जनपदों के 319 केंद्रों में ये परीक्षा संपन्न होगी। आज जो परीक्षा होने जा रही है, एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यूपी में काम होता है। और जीरो टॉलरेंस के तहत ही परीक्षा पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी हो, यानी पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं यूपी की, चाहे वो एसटीएफ हो या तमाम अन्य तरह की सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो पूरी तरह से अलर्ट है। और खुद आयोग ने भी निर्देश दे रखा है कि आयोग की वेबसाइट पर या आयोग की जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, उसी पे जो कुछ आता है तो उसी पे भरोसा करें, अफवाहों से दूर रहें। इस तरह की आयोग ने भी लोगों से अपील की है जो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाया गया है जो पूरी तरह से निगरानी रखेंगे। सीसीटीवी में कैमरे लगे रहेंगे जो एआई बेस होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। इसके लिए जो जिलाधिकारी हैं, पुलिस के कप्तान है, जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, वो लगातार निगरानी करते रहेंगे। और किसी भी तरह की जो भी अगर सूचना आती है या फेक इंफॉर्मेशन मिलती है, वहां पे उस तरह की किसी भी सूचना पर पुलिस एक्टिव रहेगी और जाके खुद देखेगी कहाँ पे किस तरह की परीक्षा हो रही है। इसको लेकर पुलिस अधिकारी और जिलाधिकारी को खास निर्देश रखे गए। इसके अलावा लखनऊ में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां पर 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों की लगातार निगरानी की जाएगी। और अभी जिस तरह से यूपी में तमाम तरह की सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षा संपन्न हुई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश रहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया जितनी भी हुई है वो संपन्न हुई। और इसी तरह से इस परीक्षा को भी ये प्रवक्ता संवर्ग के जो पद है 600 पदों के लिए, 624 पदों के लिए, ये भी भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद ही एआई का सीसीटीवी कैमरे आधारित निगरानी की जा रही है। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाया गया, वहां से निगरानी हो रही है। इसके अलावा जो पुलिस अधिकारी हैं, जिला अधिकारी जहां जहां परीक्षा केंद्र हैं, उनको भी खास निर्देश रखे कि किसी भी तरह की लापरवाही, किसी भी तरह की कोई भी ढील परीक्षा में निष्पक्ष और पारदर्शी के तहत या जीरो टॉलरेंस की नीति पर अगर किसी तरह का कुछ होता है उससे फौरन कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, प्रवक्ता किस तरह से चुने जाते हैं भाजपा की ओर से, क्योंकि काफी ज्यादा मुखरता चाहिए, जो है वाक्पटुता अपने आप में बहुत ज्यादा अहम ऐसे में हो जाती है। तो देखना होगा कि भाजपा किस तरह से अपने जो है फाइनलाइज प्रवक्ताओं को करती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अनूप।